महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैंने ये लुक क्रिएट की है जो कि बहुत ही प्यारी है। इसको आप किस किस पे कर सकते हैं? एक तो आप मकलावे पे इसको कर सकते हैं, ग्रैंड ढोलकी पे कर सकते हैं, कवाली नाइट पे कर सकते हैं और जी वलीमे लुक पे कर सकते हैं। ये बाल हैं, बाल तो ये कवाली नाइट के हैं क्योंकि कवाली नाइट पे बाल बंद अच्छे रहते हैं, कवालियाँ गा रहे होते हैं और आराम सुकून से बैठे देख रहे होते हैं। और जो शर्ट है मैंने प्लच्छी की पहनी है, बिल्कुल सिंपल प्लच्छी की शर्ट है, लॉन्ग, और नीचे मैंने टाइट्स पहनी है और नीचे खुस्सा है। और ये जी सारी लुक है। ये जो नेकलेस है, सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, बाकी डिटेल्स थोड़ी बहुत मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। मेरा मुंह बड़ा है, कुछ चुटिया करके ना थोड़ा और बड़ा लगता है, मैं बहुत कम चुटिया करती हूँ। चले पहले ट्यूटोरियल है हेयर स्टाइल का, छोटा सा, छोटा तो नहीं है, मतलब समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद ट्यूटोरियल है जी इस मेकअप का। चले जी मेकअप की तरफ चलते हैं। हाँ जी जनाब, बैक टू औकात। अब मैंने बाल खोल लिए। ये जी बैंड्स लेने हैं जिससे छोटे छोटे बच्चों की पूनियाँ नहीं बांधते, वो आप लोगों ने लूम बैंड्स इसको शायद कहते हैं। और ये काली पिन्ने लेनी है जो एक दो पत्ते से निकल जाएं, कभी मिलती नहीं है ज़िंदगी में। और अब हम बैक कॉमिंग कर रहे हैं। उठाए बाल रफली और इस तरह बैक कॉमिंग कर ली। मेरे बाल ऐसे ही रहते होते हैं, मुझे ना पता नहीं क्यों चिड़ चढ़ती है कॉम कर दे। मम्मा कहती होती हैं मरियम पुत कदे चाटा ही वाल या कर। अच्छा, अब जिस साइड पे हम लोगों ने क्या कहते हैं चुटिया करनी है ना, उस साइड पे हम लोगों ने पफ़ बनाना है। पफ़ हमने बिल्कुल सीधा नहीं बनाना, उस साइड पे बनाना है जिस साइड पे हम चुटिया रखेंगे। और पहले ही लट्टे निकाल लेनी है, बाद में लट्टे नहीं निकलती होती। जितनी हम लट्टे चाहते हैं हमने हेयर स्टाइल से पहले ही साथ निकाल लेनी। ये देखिए जी, दो दो निकालनी है। एक हमने निकालनी है आईब्रो के पास से, ये देखिए इधर से, और एक हम निकालेंगे थोड़े से गैप से। दोनों साइड से टोटल हम लोगों ने 4 लट्टे निकाल लेनी है और इसको पिनअप कर लेना है। और इसका सारा जो होगा ना, जो जाएगा उस तरफ जाएंगे बाल जिस तरफ हम लोगों ने अपनी चुटिया की साइड रखनी है, ठीक है। मैं लेफ़्ट साइड पे सारे बाल उठा के लेके जा रही हूँ। ये देखें जी, फिर हमने उठाए और लेफ़्ट साइड पे पिन लगा दी क्योंकि चुटिया का मुँह लेफ़्ट साइड पर आएगा। और थोड़ा सा फ्लफ़ी फ्लफ़ी रखना है, बिल्कुल साथ ना चिपटा नहीं कर देने बाल, वरना मुंह बड़ा लगता है। मेरा तो माशाल्लाह वैसे ही मुंह बड़ा है, मैं चिपटा कर लूँ और फुला लूँ एक ही बात है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लूम बैंड पकड़ना है, ठीक है। इसको यूं करके पोनी करनी है। पोनी करने के बाद ठीक है, उंगलियों का बनाना है वी। ये मैं लट ठीक करने लग गई थी। अच्छा जी, ये देखिए उंगलियों का बनाना है वी और यूं ऊपर की तरफ उंगलियां आनी चाहिए और इधर से बाल पकड़ के इनको घुमा के अंदर की तरफ ले आना है और यूं पोनी की तरह इनको खींच देना है। फिर एक और लूम बैंड उठाएंगे। इसी तरह ही पूरे बालों में हम लोग इस तरह ही कर लेंगे। मैं फटाफट करती हूँ। ये देखिए जी, हमने उठाए बाल, इसको गिरा बांधी, फिर हम लोगों ने उंगली का वी बनाया और अंदर से बाल निकाल लिए। फिर हमने थोड़ा ऊपर कर दिए, फिर हमने एक लूम बैंड उठाया। इस तरह करी जाना है, करी जाना है, करी जाना है, करी जाना है, करी जाना है। हाँ जी, और सुनाए जी, विंटर केयर कर रहे हैं और इस वक्त देखें जी कोई फाउंडेशन लगी हुई, विंटर केयर कर रही हूँ। इतनी ग्लो आ जाती है उससे, बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाती है। इतनी इतनी के इतनी कि कहेंगे मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया, इतनी ग्लो। ये देखिए, हम लोगों ने सारे बालों में इस तरह लूमेंट्स डालनी है। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने खींच खींच के इनको खोल देना है। ये देखें, हम लोगों ने आराम आराम से इनको फुला देना है ताकि बालों का वॉल्यूम कम भी होगा ना तो ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। अगर जिसके बालों का वॉल्यूम ज़्यादा कम है वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से फुला ले। अब साइडों से मैं बाल ढीले कर रही हूँ ताकि शायद मुंह थोड़ा सा छोटा लग जाए, लेकिन ये नहीं लग पाया मेरे से। अब ये देखें जी, ये हेयर स्टाइल रेडी है। अब लट्टों की बारी आती है। लट्टों को हम करेंगे हल्का हल्का नीचे से कर्ल्स। ये स्ट्रेटनर ऑन कर लिया है, उसके बाद अब हम कर्ल्स करते हैं। ये नाक पे ख़ारिश हुई थी क्योंकि लट्टे बार बार नाक को टच कर रही थी। ठीक है, चले जी, अब स्ट्रेटनर गर्म हो गया। अब ये देखिए, पहले स्ट्रेट किए हमने और ये सिर्फ नीचे से,
ये स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है। अगर जिसने ये वाली स्ट्रेटनर की वीडियो देखनी है ना, मेरे चैनल पे होगी, देख लें। अब वो काले वाले से तो करने का ही दिल नहीं करता। ये जी हम लोग ने अपनी लट्टे भी कर ली। ये जी हमारा हेयर स्टाइल बन गया। अगर आप लोग चाहते हैं ना इस हेयर स्टाइल की अलग वीडियो मैं पोस्ट करूँ चैनल पे, तो भी मुझे बताइएगा। वो रिकॉर्ड की हुई है मैंने अलग से डिटेल में, मतलब ये तो फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी ना, आराम आराम से वो भी पोस्ट कर दूँगी। अब जी हम मेकअप करते हैं। मेकअप करने से पहले हमने अपनी जुल्फ़ों को पीछे कर देना है ताकि ये दरमियान में ना आए। अच्छा, आज जो मैं मेकअप यूज़ कर रही हूँ ग्लो ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ। साथ साथ बताती रहूँगी कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले मैं इनका प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया था तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ किस तरह का है, और लेकिन जब लगाया था मैंने फाउंडेशन बहुत स्मूथ लगी थी, पोर्स इसने बंद किए थे और काफ़ी देर तक फाउंडेशन स्टे भी की थी। ठीक है, 3 घंटे मैंने नहीं 4 घंटे तकरीबन मैंने किया था, क्योंकि बाद में शूट वगैरह भी मैंने किया था, तो 4 घंटे हो गए थे, बिल्कुल सही फाउंडेशन लगी रही थी। ठीक है, ये मैंने जी अच्छी तरह प्राइमर लगा लिया, आंखों के ऊपर भी लगा लिया, ड्राई हुई थी। अच्छा, अब बारी आती है आई मेकअप की। आई मेकअप से पहले हम अपनी आंखों को करेंगे तैयार। बस कर जा मरियम। हाँ जी, अब बारी आती है आई मेकअप की। मैं ग्लो ब्यूटी की ये फाउंडेशन से ही अपनी आंखों को तैयार करूँगी। ठीक है, इनकी फाउंडेशन भी अच्छी लगी मुझे। बहुत हाई कवरेज नहीं है, बिल्डेबल है, थोड़ी भी लगा सकते हैं तो लाइट कवरेज हो जाएगी, ज़्यादा लगा लो तो हाई कवरेज हो जाएगी, इस तरह की है ये। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इन्हीं का ब्यूटी ब्लेंडर गीला किया और मैंने ब्लेंड कर लिया। मुझे इनका ब्यूटी ब्लेंडर हार्ड लगा था, सॉफ्ट नहीं था, तो इसलिए ये मुझे इतना पसंद नहीं आया इनका ब्यूटी ब्लेंडर। ठीक है, अब मैंने जी इनका फेस पाउडर लिया ग्लो ब्यूटी का और ये लगा लिया। इनका फेस पाउडर अच्छा है ये वाला। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरह लगा लिया ताकि जो हम आई मेकअप करेंगे क्रीज ना छोड़े, लाइंस ना बने, अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। ठीक है, नीचे भी कर लिया आंखों के, क्योंकि नीचे भी आई मेकअप होना था। अब हमने कोई भी पैलेट उठाई, उसमें से हम लोगों ने सबसे लाइटेस्ट शेड पिंकिश की टोन है ना, वो हम लोगों ने अपनी आंखों पे अप्लाई कर देना। ये देखिए जी, पूरी बेस क्रिएट कर देनी है हम लोगों ने पेंट करने से पहले जब कैनवस रेडी करते हैं ना, हल्का सा पानी का स्प्रे करके, ये वो पानी का स्प्रे वाला स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे लाइटेस्ट शेड है उसके हम लोगों ने सारी ये कर देना। आंखों के नीचे भी वही शेड करते रहेंगे और आंखों के ऊपर भी वही शेड करते रहेंगे। अब आती है अगले स्टेप की बारी। हम लोगों ने क्या करना है, अब पैलेट में से डार्क शेड उठाएंगे। ये देखें जी, ये वाला ब्राउनी कोई टोन में ले लो, कोई भी आप लोग। ये मेलियो की मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, अच्छी है, 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसका पिगमेंट ना उड़ जाता है बहुत जल्दी, इसलिए 9 आउट ऑफ 10 है, वरना कलर्स अच्छे हैं। अब हमने क्या करना है, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने उस जगह को क्रीज बनाना है जहाँ तक हमने अपना ब्लैक करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ की आंखों पे ब्लैक ऊपर तक अच्छा लगता है, कुछ की आंखों तक नीचे तक अच्छा लगता है, कुछ का दरमियान में अच्छा लगता है। ये आप लोगों को बताएगा कि ब्लैक आपका कहाँ आएगा। मैंने अपनी आंख खोली है और ये देखें जी, क्रीज में फिल कर ली है ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने ब्लैक कहाँ तक लगाना है। ठीक है, और यही आंख के नीचे कर ली है। ये हम अब स्केच बना रहे हैं पेंट करने से पहले। ये देखें जी, अब हमने ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और इसको ब्लेंड कर देना है। नीचे की तरफ नहीं करना, ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है और उस लाइन में ब्लेंड करना है। ठीक है, अब दोबारा हमने छोटू सा ब्रश लिया। अब हम लेंगे ब्लैक। ठीक है, पहले हमने पेंसिल से स्केच किया, अब हम उसको पक्का करने लगे हैं, मार्कर से करने लगे हैं। ये देखें जी, अब हमने आंख को किया और यहाँ पे हम लोगों ने अब लाइन क्रिएट कर देनी है जहाँ तक हमने ब्लैक लेके आना है। इस लाइन क्रिएट करने से फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लैक स्मोकी आइज़ है ना, बहुत ड्रोनी नहीं एकदम लगेंगी। उसके बाद ब्लैक फैलेगा नहीं, हमें पता होगा हमने ब्लैक कहाँ तक लगाना है, हमारे पास आउटलाइन होगी और हम पेंट अच्छी तरह कर सकेंगे उस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये देखिए, अब हम लोगों ने उसी को ही नीचे कर देना है। जो हमने आंख के ऊपर करना है वही हमने नीचे करते रहना है। ये हम लोगों ने अब ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, इसको हमने ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। ठीक है, एक दफ़ा लाइन के अंदर इधर ब्लेंड करके बस शेडो ऊपर की तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ ना, ऊपर ऊपर की तरफ ना। हाँ जी, ये देखें जी, ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा नीचे से और लेती थी, हल्का सा ब्लैक के साथ टच करती थी और ऊपर की तरफ ब्लेंड करती जाती थी, ताकि मुझे पता चल गया था ये मेरी क्रीज लाइन है, इससे ऊपर से शेडो आएगा ब्लैक का और नीचे डार्क ब्लैक होगा। ये जी हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया और ये देखें जी, ब्लेंडिंग हो रही है। अब हमने ब्लैक लिया और यहाँ पे लगा दिया,
क्योंकि हमें पता था इससे ऊपर हमने ब्लैक नहीं जाना। ऊपर शेडो था ब्लैक का और नीचे डार्क ब्लैक था। ये जी ग्लो ब्यूटी का है, ये क्या कहते हैं, लाइनर है। ये बहुत मैट है, कोयले की तरह काला नहीं होता। जिसको वो पसंद है वो ये ले सकता है। ये हमने लगाया, उसके बाद हमने ब्रश के साथ ब्लेंड किया। अच्छा, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, मैं स्लो डाउन करती हूँ। ये चीज़, ये देखें, हम लोगों ने आँख को कोने से पकड़ना है और बाहर की तरफ खींचना है, नोक बनानी है। आँख को कोने से पकड़ा, बाहर की तरफ खींचा और आँख के नीचे भी छोटे ब्रश के साथ ब्लैक लगा दिया। उसके बाद क्या आता है जी बारी, हम लोगों ने ये ग्लो ब्यूटी का ही ये शिमर पैलेट है। ये अच्छी पैलेट है, शिमर उतरा नहीं था। और ये अब हम लोगों ने कोई भी लगा लिया, ब्लैक लगा लिया, ब्रॉन्ज लगा लिया। अब जो शिमर थोड़ा सा ऊपर आया, क्रीज लाइन जो हमने बनाई थी उस पर हमने फेर दिया ताकि शिमर नीचे नीचे ही रहे, आँख से ऊपर ना आ जाए। अब हम अपनी जी आईब्रोज फिल करते हैं। ये मैंने अपनी आईब्रोज फिल कर दी डार्केस्ट ब्राउन से और हल्का सा साथ टच किया ब्लैक का क्योंकि स्मोकी था। अब फाउंडेशन की बारी आती है। दूसरे आंख पे मैंने फटाफट ऑफ कैमरा कर लिया था। मैंने कहा क्या तो टाइम ज़ाया करा, और यही स्पंज से मैंने लगा ली फाउंडेशन। स्पंज हार्ड था, मैंने कहा दोबारा एक दफ़ा बता दूँ, और ये अच्छी तरह मैंने लगा दी। उसके बाद हम अपने पिंपल्स छुपाएंगे, जैसे हम अपनी गलतियाँ छुपाते होते हैं, लेकिन छुपती नहीं हैं, आधी छुप जाती हैं और आधी रह जाती हैं। सेम यही कंसीलर करते हैं हमारे पिंपल्स के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने फेस पाउडर लिया और फेस पाउडर लगा दिया सारे अच्छी तरह मुंह पे। अब बारी आती है कॉन्टोर करने की। हम कॉन्टोर करेंगे, मुंह छोटा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मुंह बड़े होते हैं बड़े ही लगते होते हैं। बस ये होता है कि सिमेट्री में लगने शुरू हो जाते हैं। ये जी हम लोगों ने अच्छी तरह कॉन्टोरिंग कर दी। ठीक है, अब हल्का सा मैं लाइटेस्ट ब्राउन शेड लूँगी और ब्रॉन्जिंग करूँगी। ठीक है, ताकि वो ज़रा स्मोकी लुक, स्मोकी सी लगे। वाह, स्मोकी सी लगे। अब ब्लश ऑन लगाएंगे। APK का ब्लश पैलेट है, ये अच्छा पैलेट है। और ये मैंने लाइटेस्ट में मैं देख रही थी, मान तो नहीं उठी, मान के रोने की आवाज़ आ रही थी, नहीं उठी थी। हम साया दा काका रो रहा सी। अच्छा जी, ये हम लोगों ने अच्छी तरह ब्लश ऑन कर दिया। अब बारी आती है ग्लो ब्यूटी का। मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, बहुत पिगमेंटेड है। ठीक है, इसको बिल्कुल टच करना होता है और ये लग जाता है। और ये देखें जी, जैसे ही लगाया ग्लो आ गई। जिसको बहुत सटल सा हाइलाइटर पसंद है ये उनके लिए नहीं है, जिनको तबाही हाइलाइटर पसंद है ये उनके लिए है। ठीक है, ये देखें जी, इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना पड़ता है। ये ना एक लाइन छोड़ देता है, लेकिन है ये अच्छा। उसके बाद अब लगाते हैं जी हम वाइट पेंसिल। ये मिस रोज़ की वाइट पेंसिल लगा रही हूँ मैं, और लगा ली आँख के अंदर। ये नॉर्मल है, मतलब आँखों के अंदर पानी आया ना तब ये फिरती नहीं है। इसको बार बार आँखों को भी पता नहीं क्या करना पड़ता है। वैसे है अच्छी, स्टे कर जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टे नहीं है इसका। उसके बाद एसेंस का ये मस्कारा लगाया। ये फैल जाता होता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। है बहुत अच्छा, लेकिन ये फैल जाता है। जिसको फैला हुआ मस्कारा अच्छा लगता है वो ले ले, जिसको नहीं अच्छा लगता ना ले। मैं कहीं आना जाना हो तो ये नहीं लगाती क्योंकि आंखें नीचे से काली हो जाती हैं। उसके बाद ये लिपस्टिक लगाई मैंने। ये भी ग्लो ब्यूटी की लिपस्टिक पैलेट थी। ऊपर मैट लिखा हुआ है, लेकिन ये सेमी मैट थी, बिल्कुल मैट नहीं करती थी, हल्की सी शाइन आती थी। अब कपड़े चेंज करते हैं। 1 2 3। ये देखें जी, हमने कपड़े चेंज कर दिए। अब बारी आती है लैशेस लगाने की और पहनने का नेकलेस, स्टेटमेंट नेकलेस। सिंपल ड्रेस हो तो स्टेटमेंट नेकलेस पहनना बहुत ज़रूरी है, उस सूट को 4 चांद लगाने के लिए, और नेकलेस को 4 चांद लगाने के लिए, और सबको 4 चांद लगाने के लिए। लैशेस लग गई। रिदा जैन की मैंने यहाँ पे लैशेस यूज़ की थी। स्टाइल अप ऊपर लिखा नहीं हुआ था, मुझसे डब्बा गुम गया था। और ये देखिए जी, मैं अपने आप को देख रही थी कि हसीन लग रही हूँ, तो शीशे ने कहा जी बहुत ज़्यादा। अब मैं यहाँ पे कांटे चांटे पहनूँगी, लुक कंप्लीट करूँगी। और ये इतनी ज़्यादा मेहनत फ़ोटो लेके मुँह धो लूँगी, इतना दुख होता है ना कसम से। दिल करता है तैयार होके ना बस बैठी रहूँ सारी रात। ये जी हम लोग रेडी हो गए हैं बिल्कुल। ये मेरे शश के देख लें, हाय वे हम चंगे चंगे थले कमेंट कर दो, तारीफा कर दो। अगर दिल करे। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, उतना ही जितना मुझे ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने मजा आया। मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद जी एक इधर टिप देना चाहूंगी, अगर बिल्कुल सिंपल ड्रेस पहना तो एक स्टेटमेंट नेकलेस पहन लिया जाए, जिसकी वजह से सूट को 4 चांद लग जाए। ये देखिए बिल्कुल छोटे से मैंने टॉप्स पहने और स्टेटमेंट नेकलेस एक पहन लिया है, जिसकी वजह से ना सूट उठ गया है बहुत ज्यादा।
चले जी, अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। जब ये मेकअप करिएगा मुझे बताइएगा आप लोग के लिए हेल्पफुल था या नहीं। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतजार करिएगा और मुझे ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रब रखा।